हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि मुर्शिदाबाद की सारी सीट जो है एआईएमआईएम के हिस्से में जा रही है। कैसे, क्यों, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हैदराबाद के ऊपर कब्जा किया एआईएमआईएम की पार्टी ने। उसके बाद फिर जो है अहमदाबाद के अंदर कब्जा किया। उससे बाद जो है औरंगाबाद के अंदर कब्जा किया। और अब जो है मुर्शिदाबाद के ऊपर जो है कब्ज़ा करने की निगाहें हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। क्यों कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद भी ठीक उसी तरीके से इनके हिस्से में या इनके झोली में जाएगा, जिस तरीके से जो है अहमदाबाद के अंदर और औरंगाबाद के अंदर और हैदराबाद के अंदर गया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप समझने की कोशिश करते हैं। इन जगहों के ऊपर अगर बात की जाए, हैदराबाद के ऊपर या औरंगाबाद के ऊपर या फिर अहमदाबाद के ऊपर, इन जगहों की अगर बात की जाए, तो इन जगहों पर जो है मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो विश्वास था वो कांग्रेस के ऊपर था। ये सारे लोग जो है एक साथ मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और मुस्लिम वोटों की वजह से ही कांग्रेस यहाँ पर जो है अपना सिक्का जमा कर बैठी हुई थी और जीतते हुए आ रही थी। लेकिन जैसे ही एआईएमआईएम के जो यहाँ पर आमद हुआ और उन्होंने भरोसा जीता लोगों का, और भरोसा जीतने के पीछे का रीज़न यही है कि खुलकर बोलना, बेबाकी से बोलना, उनके लिए आवाज़ उठाना, हर वक्त अवेलेबल कराना अपने आप को, चाहे किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, बाढ़ का मसला हो या भुखमरी का मसला हो या फिर किसी और तरीके का कुछ भी होता है, तो ये लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर बात आती है संसद के अंदर, तो अपनी आवाज़ों से सपोर्ट करते हैं, वैसे दवाइयों से सपोर्ट करते हैं, पैसों से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, खुद फिजिकल सपोर्ट करते हैं। तो हर तरीके से ये लोग सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से और इसके बरअक्स से जो कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हुए आए थे वहाँ पर जनता, तो वो कांग्रेस जो है उनको चीट करना शुरू कर दिया था और इस चीज़ को लेकर जो है हंगामा मच गया। सारे लोग इस चीज़ को समझ चुके थे और यही रीज़न है कि उन जगहों पर जो है जहाँ-जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, तो कांग्रेस अब उनको वहाँ पर कांग्रेस को पसंद नहीं किया जाने लगा और उसके बाद जो है उनकी जगह जो है एएमआईएम ने ले ली। तो अब यही वजह और यही रीज़न बताया जा रहा है। अब चूँकि मुर्शिदाबाद के अंदर भी एमआईएम ने जो है ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे बंगाल के अंदर और मुर्शिदाबाद के अंदर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उतारेंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस ने पहले से ही उनको चीट किया है, धोखा दिया है, वो टीएमसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक इकलौती ऐसी पार्टी जो कि सही माने में मुसलमानों के राहबर बनकर उभरा है, नो डाउट, किसी भी तरीके के इस बात में जो है शक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है और ये हर कोई मान चुका है। भले ही कुछ लोग मानकर भी नकार रहे हैं क्योंकि उनके पीछे उनका पॉलिटिकल एडवांटेज है, इसीलिए। तो कुल मिलाकर यही है कि अब यहाँ के जो लोग हैं ये आईएसएफ की मदद से, चूँकि ऐसा बताया जा रहा है कि आईएसएफ भी कहीं न कहीं इंटरनली जो है गठबंधन में ही एमआईएम के, तो इनकी मदद से, और इनका उम्मीदवार है नहीं यहाँ पर, तो इनकी मदद से जो है मुर्शिदाबाद के अंदर एमआईएम जो है फ़तह हासिल करने की संभावनाएँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। तो अब ये है कि कांग्रेस की जगह पर जब अहमदाबाद के अंदर भी ले लिया एमआईएम ने, औरंगाबाद के अंदर भी ले लिया, हालाँकि ज़रूर शिवसेना वगैरह का औरंगाबाद के अंदर था पकड़, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का भी पकड़ था और उसके अलावा हैदराबाद के अंदर जो कि कांग्रेस का पकड़ था पहले। तो कुल मिलाकर यही है। तो अब यही एक तरीके का जो है लोग जोड़ रहे हैं इसको, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और लोग इस चीज़ को संभावनाएँ बताते जा रहे हैं कि जिस तरीके से अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद इस सब जगह फ़तह किया, इसी तरीके से जो है अब मुर्शिदाबाद भी एमआईएम को फ़तह करने की जो है बारी आ गई है और सारी के सारी सीटें जो है इनके हिस्से में जाने की संभावनाएँ बताई जा रही है। हालाँकि ये तो ख़ैर जो भी चीज़ें हैं, रिज़ल्ट वो तो बाद में ही पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा। अभी तो हालाँकि सीटों की जो है नंबर ऑफ़ सीट्स कितने होंगे एमआईएम की, ये भी नहीं अनाउंसमेंट किया है। लेकिन कुल मिलाकर एक तरीके की संभावनाएँ हैं, लोग बातें कर रहे हैं, अटकलें हो रहा है, तो उसी की बुनियाद पर हम भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि हम भी चाहते हैं, शायद आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोग चाहते होंगे कि सही लोगों के हाथ में सत्ता है और सही लोग अभी के दौर में जो है, मुझे नहीं लगता है कि एमआईएम के अलावा और भी कोई है। लोगों को भरोसा करना चाहिए इस पर, एक बार भरोसा करके देखें और उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही मायने में कितने अच्छे या कितने अच्छा है आपके लिए। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।